स्वास्थ्य पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, ये कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो आपको आपकी सेहत के साथ जोड़ता है, यानी आपकी सेहत को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, अपने शरीर को हर प्रकार के रोगों से कैसे आप बचाव कर सकते हैं और अपने आप को निरोगी बनाए रखने का क्या है मूल मंत्र, किन सावधानियों को बरतना है, किन लापरवाहियों से दूर रहना है। ये सभी चीज़ें इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी तरह का रोग है, शारीरिक कष्ट है, तो आप इस कार्यक्रम में सीधे जुड़ सकते हैं। हमें कॉल करें या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आपको लिखना अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल। और साथ ही साथ आपको हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठे, नुस्खे और उपचारों को लिख अवश्य लें ताकि कभी भी कोई भी ऐसी परिस्थिति आपके सामने आए तो अपना उपचार आप स्वयं कर सकें। आज के इस अंक में एक ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे आंखों की एक समस्या जो धीरे धीरे शुरू तो होती है परंतु आगे चलकर एक मोतिया बन जाती है। कहते हैं मोतिया बिंद का ऑपरेशन के अलावा कोई उपचार नहीं होता। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि ये मोतिया बिंद होता क्या है और इसकी शुरुआत कैसे होती है। जैसे ठंड लगने से पानी जम के बर्फ बनती है, ऐसे हमारे पर्दे के आगे 7 परतें हैं आँख की। अच्छा। तो 4 परतों के बाद आगे से 4 परतें, वहाँ पे पानी जमना शुरू हो जाता है। तो दिन पर दिन रोशनी कम होती जाती है। अब ये 2 किस्म का पानी होता है, एक सफ़ेद एक काला। अच्छा। यदि काला मोतिया बिंद बनेगा और पक जाए तो उसमें लाइट नहीं आएगी, और सफ़ेद बनेगा तो उसमें लाइट आ जाएगी। बिल्कुल। ऑपरेशन तो मजबूरी को कराना पड़ता, हमें ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। 4 वस्तुएं ऐसी हैं कि यदि आप ये बराबर मात्रा में लेके पीस के पाउडर बना लें और हर रोज़ सुबह खाली पेट 3 ग्राम शहद में मिला के चाट लें, ऊपर से 1 गिलास गाय का दूध पी लें, तो जिंदगी में मोतियाबिंद बनेगा नहीं, ना आँखों में रोशनी कम होगी। अच्छा। ये 4 चीज़ें हैं, हींग, सौंठ, बच और सौंफ। जब इन चारों चीज़ों को, हींग को पहले भून लेना, कच्ची हींग नहीं लेनी। अब इनको कूट के पीस के पाउडर बना के आपने कांच की शीशी में रख लिया। 3 ग्राम आप हर रोज़ सुबह खाली पेट शहद में मिला के चाट रहे हैं, ऊपर से 1 गिलास गाय का 15 से 18 डिग्री गर्म दूध पी रहे हैं, तो आपको ज़िंदगी में आँखों में मोतियाबिंद तो क्या बनेगा, कोई रोग हो गए नहीं। आँखों को बीमारी नहीं, आँखों में दुखनापन भी नहीं आएगा, भारीपन नहीं आएगा, और जितने भी रोग आएंगे ये आँखों के फ्लू से होते हैं। आँख दुखनी आ गई, आपने समय पे इसका उपचार नहीं किया, मोतियाबिंद बन जाएगा। यदि आँखों में सूजन रहती है, आँखों से पानी गिरता है, मोतियाबिंद बनेगा। परंतु यदि आप इस नुस्खे को अपनाते हैं तो आपको आखिरी सांस तक आँखों में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। परंतु 3 चीज़ों का ध्यान रखना कि ठंडा पानी नहीं पीना, चीनी का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना,
आयोडीन नमक की जगह आप सिंधा नमक या काले नमक का प्रयोग करें। आयोडीन नमक नहीं लेना, नुकसानदायक है, बल्कि सबसे हानिकारक आयोडीन नमक है। अब इसमें हरी पत्तेदार सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खाएं और मौसम के अनुसार जो आपको ताज़ी सब्जियां मिलती है छिलके के साथ खाएं, और जिस भी अनाज को खाना उसको छिलके के साथ लें। तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसके पीछे कारण है। बिल्कुल। तो गुरुजी, ऐसा सुनने में आता है कि जिस व्यक्ति के आंसू ज़्यादा निकलते हैं, आंखें हमेशा नम रहती हैं या बहुत ज़्यादा रोता है, तो ऐसे लोगों के साथ मोतिया होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। वो तो होते हैं। अच्छा, और धूल मिट्टी अगर लगती है उससे भी होता है। उससे भी होती हैं चीज़ें। यानी मोतियाबिंद एक तरह से कह सकते हैं, आंखों को अगर साफ नहीं किया तो मोतियाबिंद होगा। हाँ। बिल्कुल। तो गर्म पानी या ठंडा पानी? न ज़्यादा गर्म न ज़्यादा ठंडा। नवाए पानी से यदि आप आंखों में छिट्टे मारते तो आंखें बहुत अच्छी रहती हैं। जो ज़्यादा ठंडे पानी से छिट्टे मारते हैं इनको कोई परेशानी आती है। ज़्यादा गर्म पानी से छिट्टे मारते हैं उनको कोई परेशानी आती है। परंतु जिस पानी का टेम्परेचर ऐसा है कि आपको पता नहीं लग रहा है कि गर्म है कि ठंडा, उसके छिट्टे मारो कोई नुकसान नहीं होगा। ये है इसके पीछे कारण। बिल्कुल। तो दर्शकों, आप सभी को पता चल गया है कि कैसे आंखों की सामान्य समस्या आगे चलकर मोतिया का रूप धारण कर सकती है। तो इसीलिए अगर कोई भी ऐसी समस्या आपके साथ बनती है, कभी आंखों में जलन हो रही है या आंखों से पानी ज़्यादा बह रहा है या आंखों में धूल मिट्टी चली जाती है, तो भी ध्यान रखें, आंखों को मसले नहीं। बिल्कुल उसी समय प्रयास करें कहीं से साफ स्वच्छ पानी मिले, उससे आप आंखों को धो लें, क्योंकि आंखें बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है जो ज़रा सी भी खरोंच बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए आंखों की रोशनी कम होना भी अपने आप में एक किस्म का रोग माना जाता है। बहरहाल, आपको क्या कुछ करना चाहिए, किन सावधानियों को बरतना है, कैसे अपनी आंखों का ध्यान रखना है, इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी ने आपको बताया है, जिसको आपने लिख ज़रूर लिया होगा। इसीलिए हम आपको याद दिलाते हैं कि कार्यक्रम में जो भी चीज़ें बताई जाए उनको आप लिख ज़रूर लिया करें। और यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का कोई सवाल आपके जहन में है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में आप लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं, वो स्थान और पूरा सवाल।